हे एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री इन डिटेल। आज इस वीडियो में स्टडी करेंगे क्लास 12th महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में चैप्टर का नाम है हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन और सीबीएसई में इसका नाम है हैलो अल्केन्स एंड हैलो अरेन्स। लेकिन जेईई नीट का वीडियो है तो 95% चीज़ें वैसे भी सेम ही रहती है स्टेट बोर्ड में और सीबीएसई में। तो चलिए किसको बोलते हैं हम हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन स्टडी करते हैं। आपके सामने पीरियोडिक टेबल है, 118 एलिमेंट होते हैं। तो देखिए पीरियोडिक टेबल में जो हॉरिजॉन्टल रोज है उनको बोला जाता है पीरियड्स और जो वर्टिकल कॉलम्स है उनको बोला जाता है ग्रुप। तो पहला ग्रुप, दूसरा ग्रुप, तीसरा ग्रुप, चौथा ग्रुप, पांचवा ग्रुप। तो 17 ग्रुप के पहले 4 एलिमेंट्स कौन से? ये जो रेड सर्कल में है वो वाले। ग्रुप नंबर 17 उसमें 4 एलिमेंट फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इनको कहा जाता है हैलोजेंस। किनको? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को। उसमें भी फ्लोरीन और क्लोरीन रूम टेम्परेचर पे गैस है, ब्रोमीन रूम टेम्परेचर पे लिक्विड है और आयोडीन रूम टेम्परेचर पे सॉलिड है। किसको बोलेंगे हम? हैलोजन डेरिवेटिव्स। हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स। तो अल्केन को पेरेंट मॉलिक्यूल कंसीडर किया गया है। अब अल्केन मतलब क्या है? सैचुरेटेड टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन विच फॉलोज द जनरल फॉर्मूला CnH2n+2। CnH2n+2 इस फॉर्मूले को जो फॉलो करता है उसको अपन क्या बोलते हैं? अल्केन। तो अल्केन में से हाइड्रोजन के एटम निकालते जाओ और हैलोजन के एटम डालते जाओ, उनको बोला जाता है हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन। और हैलोजन को रिप्रेजेंट किया जाता है ऐसे। हैलोजन को रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल X और एक फ्री वैलेंसी। तो एक N=1 रखेंगे तो क्या बनेगा? CH4। एक कार्बन का अल्केन क्या होता है? मीथेन। राइट। इसमें से मीथेन में से एक हाइड्रोजन माइनस कर दो प्लस एक हैलोजन ऐड कर दो। CH4 को हम CH3H भी लिख सकते हैं। CH4 को ऐसा लिखा है CH3H। एक हाइड्रोजन निकालो, एक हैलोजन लगाओ, कैसे बनेगा ये? CH3X। हैलोजन के कितने एटम हैं इस मॉलिक्यूल में? एक एटम। तो इसको अपन क्या बोलेंगे? मोनो हैलोजन डेरिवेटिव। इसका नाम क्या है? नॉमेनक्लेचर हम इसी वीडियो में स्टडी करेंगे। अब ये मोनो हैलोजन डेरिवेटिव, इसमें से भी एक और हाइड्रोजन माइनस कर दो। 3 हाइड्रोजन है, एक निकालो, मतलब ये हो जाएगा CH2 और एक हैलोजन ऐड कर दो CH2X2। हैलोजन के कितने एटम्स है इस मॉलिक्यूल में? 2। तो इसको क्या बोलेंगे? डाई हैलोजन डेरिवेटिव। ऑफ अल्केन। इस केस में स्पेसिफिकली कौन सा है ये? मीथेन। चलो अल्केन ही लिखता हूं सीधा सीधा। राइट। अब कितने हाइड्रोजन है? 2। एक और हाइड्रोजन कम कर दो, -H + X। किस तरीके से दिखेगा ये? CHX3। हैलोजन के कितने एटम प्रेजेंट है इस मॉलिक्यूल में? 3। तो इसको क्या बोलेंगे? ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव।
राइट। अब यहां ऊपर लिखता हूं, एक हाइड्रोजन है उसको माइनस कर दो, -H प्लस X, एक ही हाइड्रोजन बचा था उसको भी बाहर निकालो, ये बन जाएगा CX4। इसको हम बोलेंगे टेट्रा हैलोजन डेरिवेटिव। टेट्रा हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन। यहां पे हमने सिर्फ मीथेन का देखा, तो जरूरी है कि हर बार मीथेन के ही हैलोजन डेरिवेटिव रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। इथेन के भी एक एक हाइड्रोजन कम करते जाओ, एक एक हैलोजन ऐड करते जाओ। प्रोपेन के भी एक एक हाइड्रोजन कम करते जाओ, एक एक हैलोजन ऐड करते जाओ। ओके, चलो इसको पहले सेव करो। हो गया, चलो तो हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन कैसे क्लासिफाई की जाते हैं वो देखते हैं। मोनोहैलोजन डेरिवेटिव, मतलब जिसमें अल्केन का एक हाइड्रोजन निकाल के एक ही हैलोजन एटम अटैच किया गया है, उसको बोलते हैं मोनोहैलोजन डेरिवेटिव। फिर आता है पॉलीहैलोजन डेरिवेटिव। पॉली का मतलब मेनी, अब मोनोहैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन आर कॉल्ड एज अल्काइल हैलाइड, और इन्हीं की स्टडी हमको इस वीडियो में करनी है। किसकी? अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड होते हैं तीन तरीके के, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड और टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। ओके, मोनोहैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन को कहा जाता है अल्काइल हैलाइड। ये होते हैं तीन तरीके के, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड एंड टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। पॉलीहैलोजन डेरिवेटिव में आते हैं ये कौन से देखो, डायहैलोजन डेरिवेटिव, ट्राइहैलोजन डेरिवेटिव, और टेट्राहैलोजन डेरिवेटिव। डायहैलोजन डेरिवेटिव ये किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे, ट्राइहैलोजन डेरिवेटिव किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के वीडियो में हमको सिर्फ देखना है अल्काइल हैलाइड, किसको प्राइमरी, किसको सेकेंडरी, किसको टर्शियरी बोलते हैं, उनके कॉमन नेम और उनके आईयूपीएसी नेम। मोनोहैलोजन डेरिवेटिव का कॉमन नेम अल्काइल हैलाइड ही है, और आईयूपीएसी नेम क्या होते हैं इसी वीडियो में हम देखेंगे। ये जो फ्लो चार्ट है इसको आप पहले सेव करेंगे और नोटबुक में लिखेंगे, फिर डेफिनेशंस लिखाता हूं इनकी। चलो पहले देखते हैं डेफिनेशन मोनोहैलोजन डेरिवेटिव की। इसमें क्या होता है, वन हाइड्रोजन एटम इज रिप्लेस्ड बाय या सब्सटीट्यूटेड बाय वन हैलोजन एटम।
एग्जाम्पल, एक कार्बन का अल्केन मीथेन, ये भी देखा था। इसमें से एक हाइड्रोजन कम कर दो और हैलोजन यहां पर स्पेसिफिक लिखता हूं क्लोरीन, हाइड्रोजन कम करो क्लोरीन ऐड करो, ये बनेगा CH3Cl, इसका नाम मिथाइल क्लोराइड। मोनोहैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन आर कॉल्ड एज अल्काइल हैलाइड, मिथाइल क्लोराइड, एक एग्जांपल। दूसरा, दो कार्बन का अल्केन C2H6 इथेन, एक हाइड्रोजन कम करो, यहां पर क्लोरीन ना अटैच करते हुए ब्रोमीन अटैच करो, ये इस तरीके से दिखेगा CH3CH2Br, इसका नाम इथाइल ब्रोमाइड। डायहैलोजन डेरिवेटिव किसको बोलेंगे? डायहैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन, टू हाइड्रोजन एटम्स of alkane are replaced by two halogen atoms. तब उसको बोला जाएगा डायहैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन। अल्केन में से दो हाइड्रोजन कम करो, दो हैलोजन ऐड करो, तो डायहैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन। एग्जाम्पल, CH4 को अपन क्या बोलते हैं? मीथेन। इसमें से दो हाइड्रोजन माइनस करो, -2 हाइड्रोजन, और यहां पर प्लस करते हैं 2 क्लोरीन पकड़ लो, इस तरीके से दिखेगा CH2Cl2, डायहैलोजन डेरिवेटिव ऑफ मीथेन, इसका नाम होता है मिथिलीन डाइक्लोराइड, मिथिलीन या मिथिलीन ही बोलते हैं, मिथिलीन डाइक्लोराइड। चलो सेव करो। चलिए, अब ट्राइहैलोजन डेरिवेटिव और टेट्राहैलोजन डेरिवेटिव के जब एग्जांपल देखेंगे, उससे पहले कुछ बेसिक चीज आपको पता होनी चाहिए, वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे CH4 को अपन क्या बोलते हैं? मीथेन। इसमें से एक हाइड्रोजन कम करो तो क्या बनेगा? CH3 और फ्री वैलेंसी, इसका नाम मिथाइल। यहां से एक और हाइड्रोजन कम कर दो तो क्या बनेगा? CH2 और 2 फ्री वैलेंसी। अब ये 2 फ्री वैलेंसी को तुम CH2 डबल बॉन्ड रिप्रेजेंट करो या CH2 सिंगल बॉन्ड रिप्रेजेंट करो, इसका नाम मिथिलीन। यहां से एक और हाइड्रोजन कम करो तो CH2 में से एक हाइड्रोजन निकालो CH, यहां 3 फ्री वैलेंसी, इसका नाम मिथिलिडीन। एक और हाइड्रोजन कम करो तो 4 फ्री वैलेंसी, इसको बोलेंगे कार्बन। एक एक हाइड्रोजन कम करते जा रहे हैं तो एक एक फ्री वैलेंसी बढ़ती जा रही है। एक हाइड्रोजन कम, एक फ्री वैलेंसी, यहां से एक हाइड्रोजन कम CH2 2 फ्री वैलेंसी, यहां से भी एक और हाइड्रोजन कम तो यहां पर 3 फ्री वैलेंसी, बचा हुआ भी एक लास्ट वाला हाइड्रोजन निकाले कार्बन। मीथेन, मिथाइल, मिथिलीन, मिथिलिडीन, कार्बन। चलो फिर किसको बोलेंगे अपन? ट्राइहैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन। थ्री हाइड्रोजन एटम्स
of alkane are replaced by 3 halogen atoms. ट्राइहाइलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन मतलब अल्केन में से 3 हाइड्रोजन निकालो और 3 हैलोजन लगाओ. एग्जाम्पल CH4 मीथेन, इसमें से 3 हाइड्रोजन निकालो CH Cl3. कौन सा ग्रुप है? CH मतलब मिथिलिडीन, इसका नाम मिथिलिडीन मिथिलिडीन ट्राइक्लोराइड, या फिर इसको क्लोरोफॉर्म बोलते हैं, क्लोरोफॉर्म. CHI3, यहां पे 3 Cl लगाए थे, यहां पर 3 आयोडीन लगाए, इसको बोलते हैं मिथिलिडीन ट्राइआयोडाइड, ट्राइआयोडाइड. इसका नाम आइडोफॉर्म, आइडोफॉर्म. CH 3 Br लगाओ CHBr3, इसका नाम ब्रोमोफॉर्म. ठीक है, चलो सेव करो. हो गया. हाँ, यहां पर ये आयनी नहीं, ये ईएनई है, ये ठीक कर लेना, मिथिलिडीन. ओके. फिर अभी देखेंगे अपन टेट्राहैलोजन डेरिवेटिव. टेट्राहैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन, इसमें क्या होगा? 4 हाइड्रोजन एटम ऑफ अल्केन आर रिप्लेस्ड बाय 4 हैलोजन एटम. Four hydrogen atoms of alkane are replaced by 4 halogen atoms. जैसे CH4 मतलब क्या होता है? मीथेन. तो CCl4, इसका नाम कार्बन टेट्राक्लोराइड. CF4 कार्बन टेट्राफ्लोराइड. राइट. ठीक है. तो अब हम शुरू करेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड. अल्काइल हैलाइड कितने टाइप के? मोनोहैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन आर कॉल्ड एज अल्काइल हैलाइड. अल्केन में से एक हाइड्रोजन कम कर दो, एक हैलोजन एटम लगा दो, मतलब मोनोहैलोजन डेरिवेटिव. मोनोहैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन को ही अपन बोलते हैं अल्काइल हैलाइड. और अल्काइल हैलाइड कितने टाइप के? 3 टाइप के. प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड एंड टर्शियरी अल्काइल हैलाइड. अगली हेडिंग प्राइमरी अल्काइल हैलाइड. where halogen atom is attached to प्राइमरी कार्बन एटम. अब अगर आपको प्राइमरी कार्बन एटम किसको बोलते हैं, सेकेंडरी कार्बन एटम किसको बोलते हैं और टर्शरी कार्बन एटम किसको बोलते हैं, ये अगर नहीं पता तो मेरे चैनल पर ही आप वो वीडियो देख सकते हैं, टाइप्स ऑफ कार्बन, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी. वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा.
अगर आपको नहीं पता तो प्लीज पहले वो वीडियो देखिए, उसके बाद में इसको कंटिन्यू कीजिए। लेकिन मैं पकड़ के चल रहा हूं कि आप 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट है तो आपको ये सब चीजें पता है। वेयर हैलोजन एटम इज अटैच टू प्राइमरी कार्बन एटम, उसको हम क्या बोलेंगे? प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। एग्जाम्पल CH3Cl। एक ही कार्बन, अकेले कार्बन को अपन क्या बोलते हैं? प्राइमरी कार्बन एटम। मिथाइल क्लोराइड। फिर CH3CH2Br। ऐसा कार्बन जो अकेला है, मतलब प्राइमरी कार्बन एटम, या फिर ऐसा कार्बन जो सिर्फ एक कार्बन एटम को जुड़ा है, उसको भी अपन बोलते हैं प्राइमरी कार्बन एटम। जो कार्बन अकेला है, जो किसी को नहीं जुड़ा, या फिर ऐसा कार्बन एटम जो सिर्फ एक कार्बन एटम को जुड़ा है। तो यहां पर ब्रोमीन या ब्रोमाइड एटम जुड़ा है किसको? ऐसे कार्बन एटम को जो सिर्फ एक कार्बन को जुड़ा है। तो ये हो गया प्राइमरी अल्काइल हैलाइड का एग्जांपल। इसका नाम इथाइल ब्रोमाइड। एग्जांपल CH3CH2CH2 I। आयोडीन हैलोजन, हैलोजन जुड़ा है ऐसे कार्बन एटम को जो सिर्फ जुड़ा है प्राइमरी कार्बन एटम को। इसका नाम N प्रोपाइल आयोडाइड। एक और एग्जांपल लेंगे CH3CH3CH2Cl। यहां देखेंगे ये कार्बन प्राइमरी कार्बन एटम है, ये भी कार्बन प्राइमरी कार्बन एटम है, ये भी कार्बन प्राइमरी कार्बन, और ये नीचे वाला कार्बन जो है ये भी प्राइमरी कार्बन एटम है। ये वाला जो कार्बन एटम है जो 4 कार्बन एटम को जुड़ा है, 1 2 3 4, इसको अपन क्या बोलते हैं? क्वाटरनरी कार्बन एटम। तो क्वाटरनरी से हमको मतलब नहीं है। हैलोजन उस कार्बन को जुड़ा है जो सिर्फ एक कार्बन को जुड़ा है। ये वाला कार्बन 4 लोगों को जुड़ा है, लेकिन ये वाला कार्बन सिर्फ एक कार्बन को जुड़ा है, और इधर क्लोरीन को। इसका नाम नियोपेंटाइल अल्कोहल, सॉरी नियोपेंटाइल क्लोराइड। अल्कोहल क्यों याद आ रहा है? नियोपेंटाइल क्लोराइड। सेव करो प्लीज। हो गया? चलो अब देखेंगे सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। किसको बोलेंगे सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड? द अल्काइल हैलाइड in which halogen atom is directly attached to secondary carbon atom of alkyl group is called secondary alkyl halide. Example CH3 CH CH3 Br। ऐसा कार्बन जो 2 कार्बन एटम को अटैच्ड है उसको अपन बोलते हैं सेकेंडरी कार्बन एटम। तो हैलोजन ब्रोमीन ऐसे कार्बन को अटैच्ड है जो 2 कार्बन को अटैच्ड है, इसका नाम सेकेंडरी आइसो प्रोपाइल ब्रोमाइड। एक और एग्जांपल लेते हैं, फिर दोनों के बीच का अंतर भी बताता हूं।
CH3CH CH2CH3, यहां पर Br लगाते हैं। 4 कार्बन का अल्काइल ब्यूटाइल, ऐसा कार्बन जो 2 कार्बन को जुड़ा है उसको अपन बोलते हैं सेकेंडरी, और हैलोजन ऐसे कार्बन को जुड़ा है जो सेकेंडरी कार्बन है, इसका नाम सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। अब यहां पे अपन ने आइसो क्यों लिखा? क्योंकि जिस कार्बन को ब्रोमीन अटैच्ड है उसके ऊपर हाथ रखो ऐसा, तो दोनों साइड पे सेम ग्रुप्स अटैच्ड है, और ऐसा अल्काइल ग्रुप जिसके ऊपर फ्री वैलेंसी है वो अगर सेम ग्रुप्स को अटैच्ड है तो उसको अपन लिखते हैं आइसो, राइट? तो यहां देखेंगे एवरी आइसो इज सेकेंडरी बट एवरी सेकेंडरी इज नॉट एन आइसो। ये मैंने उस वाले वीडियो में भी बताया है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। एक और एग्जांपल लेंगे इसका, CH3 CH2 CH CH2 CH3। क्लोरीन ऐसे कार्बन एटम को जुड़ा है जो 2 कार्बन एटम को अटैच्ड है, सेकेंडरी कार्बन को जुड़ा है, इसका नाम, अगर उसके ऊपर हाथ रखेंगे, क्लोरीन जिस कार्बन को जुड़ा है क्लोरीन के ऊपर हाथ रखो, मतलब ये हो जाएगा अल्काइल ग्रुप। पेंटाइल ऐसा अल्काइल ग्रुप जो दोनों साइड सेम ग्रुप्स को अटैच्ड है, इधर भी इथाइल और इधर भी इथाइल, इसका नाम आइसोपेंटाइल क्लोराइड। सिमिलरली CH3 CH CH2 CH2 CH3 Cl। क्लोरीन ऐसे कार्बन एटम को अटैच्ड है जो 2 कार्बन एटम को जुड़ा है, सेकेंडरी कार्बन को अटैच्ड है, लेकिन अगर इसके ऊपर हाथ रख दे तो उधर प्रोपाइल ग्रुप है और इधर मिथाइल, अनसिमेट्रिकल ग्रुप प्रेजेंट है। जिस कार्बन को क्लोरीन जुड़ा है उसके ऊपर अगर हाथ रख देंगे तो दोनों साइड अलग अलग ग्रुप्स है, इसका नाम सेकेंडरी पेंटाइल क्लोराइड। तो एवरी आइसो इज सेकेंडरी बट एवरी सेकेंडरी इज नॉट एन आइसो। यहां पर नोट में लिख लो आप, every iso is secondary but every secondary is not an iso। okay, every iso is secondary but every secondary is not an iso। चलो सेव करो। हो गया? चलो टर्शियरी अल्काइल हैलाइड, it is an alkyl halide in which the halogen atom is directly attached to tertiary carbon atom। Example CH3C CH3 CH3I, फिर Br ले लो। या देखो हैलोजन एटम ऐसे कार्बन एटम को जुड़ा है जो खुद 3 कार्बन एटम को जुड़ा है, तो ये वाला जिसको ब्रोमीन अटैच्ड है वो वाला कार्बन कौन सा हो गया? टर्शियरी कार्बन एटम। तो टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। एक और एग्जांपल CH3C CH3, ऊपर लिख रहा हूं डायरेक्ट C2H5, बोले तो इथाइल ग्रुप ऊपर जुड़ा है।
1 2 3 4 5 5 कार्बन का अल्काइल पेंटाइल, यहां पर Br लिखता हूं। ब्रोमीन बोले तो हैलोजन, ऐसे कार्बन को जुड़ा है जो खुद 3 कार्बन एटम को जुड़ा है। यहां पे C2 लिखा है तो कंफ्यूज मत होना, इसको लिखता हूं CH2 CH3। ब्रोमीन ऐसे कार्बन एटम को जुड़ा है जो खुद 3 कार्बन एटम को जुड़ा है, तो वो कार्बन हो गया टर्शरी, टर्शरी पेंटाइल ब्रोमाइड। चलो, यहां पर कॉमन नेम ऑफ अल्काइल हैलाइड कंप्लीट होते हैं। 100% कंप्लीट नहीं होते, कुछ एग्जांपल्स बचे हैं, वो इसी वीडियो में देखेंगे जब कॉमन नेम और IUPAC नेम दोनों हम साथ में स्टडी करेंगे। तो देखो, IUPAC नोमेनक्लेचर, IUPAC का मतलब क्या? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ऐसी संस्था जो केमिस्ट्री के रूल्स एंड रेगुलेशंस को कंट्रोल करती है। जो केमिस्ट्री में जितने भी केमिकल फॉर्मूले हैं, उन फॉर्मूले के नाम क्या रखना, उसके रूल्स जो डिसाइड करते हैं, उसको अपन शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं IUPAC। तो IUPAC नेम ऑफ मोनोहैलोजन डेरिवेटिव या फिर IUPAC नेम ऑफ अल्काइल हैलाइड इज हैलोअल्केन। तो CH3Br, हैलोअल्केन ब्रोमोमीथेन। CH3CH2Cl, हैलोअल्केन क्लोरो इथेन। ओके, ये पहला रूल हो गया, सबसे सिंपल। जैसे जैसे मॉलिक्यूल्स बड़े होते जाते हैं, थोड़े से रूल्स क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक होते जाते हैं, तो वो भी बता दो। पहले इसको सेव करो। हो गया, ये रूल 1 था। IUPAC नेम ऑफ अल्काइल हैलाइड इज हैलोअल्केन, ब्रोमोमीथेन, क्लोरोइथेन। अब देखते हैं रूल 2। हालांकि अलग अलग बुक्स में, किसी बुक में आपको 3 रूल मिलेंगे, 4 5, वो खुद के हिसाब से भी आप बना सकते हो। चलो, रूल 2, सेलेक्ट द longest continuous carbon chain. And consider it as parent alkane. पैरेंट अल्केन का मतलब क्या होता है समझाता हूं। If halogen atom is present as a substituent on one of the carbon atom, somewhere in between the chain, somewhere in between the parent chain, then the numbering is
given in such a way that halogen atom gets lowest possible number. देखो इसको क्या बोल रहा है, थोड़ा लंबा रूल लग रहा होगा, कोई लंबा नहीं है, सिंपल है. Select the longest continuous carbon chain and consider it as parent alkane. If halogen atom is present as a substituent on one of the carbon atoms somewhere in between the parent chain, then the numbering is given in such a way that halogen atom gets lowest possible number. Example देखो क्लियर हो जाएगा. CH3CH CH2 CH3, यहां पर हम अटैच करेंगे Br. यही सेम मॉलिक्यूल फिर से निकालता हूं, CH3CH Br CH2 CH3. तो टर्मिनल पोजीशन के कार्बन एटम को अटैच्ड है क्या ब्रोमीन? नहीं. ऐसी चेन थोड़ी सिलेक्ट करते हैं हम. सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन. ये चेन सिलेक्ट नहीं करना है, इस चेन को सिलेक्ट करना है, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन. फिर एक तो सेकेंडरी कार्बन को अटैच्ड है ब्रोमीन, तो नंबरिंग कैसे स्टार्ट करेंगे? 1 2 3 4, या फिर उल्टा 1 2 3 4. तो अगर इधर से नंबरिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो ब्रोमीन को कौन सा नंबर मिल रहा है? तीसरा नंबर. मतलब तीसरे नंबर के कार्बन पे ब्रोमीन अटैच्ड है, उसका मतलब वो हो गया. दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग वे. तो करेक्ट वे क्या रहेगी? ये वाली करेक्ट वे. स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम दैट एंड इन सच अ वे, स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम दैट एंड so that bromine will get lowest possible number. इधर से नंबरिंग चालू करते हैं तो ब्रोमीन दूसरे नंबर पे आ रहा है, उधर से नंबरिंग चालू करेंगे तो तीसरे नंबर पे, इधर से नंबरिंग चालू करेंगे तो दूसरे नंबर पे. दिस इज द करेक्ट वे. तो इसका नाम ब्रोमो ब्यूटेन, ब्रोमो ब्यूटेन. लेकिन कौन सा? दूसरे नंबर पे ब्रोमीन अटैच्ड है, 2 ब्रोमो ब्यूटेन. दिस इज करेक्ट वे. ये सही है, वो गलत है. अगर इस तरीके से नाम लिखते तो क्या होता? 3 ब्रोमो ब्यूटेन, वो गलत हो जाता. आप सिर्फ इसको सेव करो, 2 ब्रोमो ब्यूटेन. चलो सेव करो. चलिए अब देखते हैं रूल 3. इफ halogen atom and alkyl group both are present as substituent, on parent alkane chain, then numbering starts from that end where halogen group या फिर halogen atom gets lower number. क्या बोल रहा है देख लो. एक पैरेंट अल्केन चेन पे अगर हैलोजन एटम एज वेल एज
अल्काइल ग्रुप भी प्रेजेंट है। पैरेंट चेन कौन सी हो गई? ये वाली। सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन। 1 2 3 4 4 कार्बन की अल्केन चेन। तो अगर इधर से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं तो कैसे आएगा? 1 2 3 4। ब्रोमीन ऐसे कार्बन पे अटैच्ड है जो दूसरे नंबर का है। ये सेम मॉलिक्यूल इधर निकालता हूं। CH3CH Br CH CH3 CH3। अगर नंबरिंग इधर से चालू करते हैं तो कैसे आएगा? पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन। उधर से अगर नंबरिंग चालू करेंगे तो तीसरे नंबर के कार्बन एटम पे ब्रोमीन अटैच्ड है। दिस इज रॉन्ग। और इस तरीके से शुरू करेंगे तो ब्रोमीन हैलोजन को कम नंबर मिल रहा है, दूसरे नंबर के कार्बन एटम पे ब्रोमीन प्रेजेंट है। दिस इज करेक्ट में। तो इसका नाम क्या होगा? मोनोहैलोजन डेरिवेटिव। एक ही हैलोजन है ना, तो मोनोहैलोजन डेरिवेटिव का आईयूपीएसी नेम हैलो अल्केन, ब्रोमो ब्यूटेन। लेकिन कौन सा ब्रोमो ब्यूटेन? 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, राइट? Numbering starts from that end where halogen atom gets lower number, और जिस ग्रुप पे अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है उसका भी नंबर मेंशन करना होगा। तो इसका नाम बनेगा 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। चलो सेव करो। हो गया? चलो यहां देखो, इस केस में कैसा है? अल्काइल ग्रुप और हैलोजन एटम, हैलोजन ग्रुप दोनों भी सेम नंबर के लिए कंपीट कर रहे हैं। इस केस में ये बोल रहा है मैं दूसरे नंबर पे आऊंगा, इस केस में ये बोल रहा है, ब्रोमीन बोल रहा है मैं दूसरे नंबर पे आऊंगा। हमको हैलोजन को लोवेस्ट पॉसिबल नंबर देना है। लेकिन अब देखेंगे रूल 4। When both अल्काइल ग्रुप और हैलोजन ग्रुप सेम नंबर के लिए कंपीट नहीं कर रहे, ब्रांच एज अ प्रेजेंट है, दोनों ब्रांच इसमें प्रेजेंट है, सेम नंबर के लिए कंपीट नहीं कर रहे, तब क्या होगा देखते हैं। When अल्काइल ग्रुप एंड हैलोजन ग्रुप, हैलोजन एटम, both are present as substituents on parent alkane chain, and do not compete for same number. In such case, numbering starts from that end from that end. So where branching gets the lowest number. देखो क्या बोल रहा है, तो ये देखो CH3 CH2
इसी का चित्र। ये देखो यहां पर इधर से अगर नंबरिंग चालू करते हैं तो क्लोरीन को कौन सा नंबर आता है? 1 2 3। और उधर से नंबरिंग चालू करेंगे तो क्या होगा? देखो ये सेम मॉलिक्यूल पहले इधर ड्रॉ करता हूं। यहां देखो यहां पर नंबरिंग इधर से चालू करता हूं। 1 2 3 4 5 6। यहां पर इधर से 1 2 3 4 5 6। अब दोनों सेम नंबर के लिए कंपीट नहीं कर रहे। उधर से अगर नंबरिंग चालू करती है तो हैलोजन आ रहा है चौथे नंबर पे, दोनों एज अ सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है। अल्काइल ग्रुप भी पैरेंट चेन पे, मिथाइल ग्रुप पैरेंट अल्केन चेन पे प्रेजेंट है एज अ सब्स्टिट्यूएंट। क्लोरीन हैलोजन ये भी प्रेजेंट है पैरेंट अल्केन चेन पे एज अ सब्स्टिट्यूएंट। लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन तो ये है, राइट? तो कौन सा केस सही होगा? अब ब्रांचिंग, ये भी ब्रांच है, ये भी ब्रांच है, किधर से नंबरिंग शुरू करेंगे? ये वाली नंबरिंग सही है। दिस इज करेक्ट वे। ये थोड़ा एक्सेप्शन है। और यहां पर हैलोजन को तीसरा नंबर मिल रहा है और मिथाइल को 5वां नंबर मिल रहा है। ब्रांचिंग कहां से नजदीक है? यहां से ब्रांचिंग तीसरे नंबर पे, वहां से ब्रांचिंग दूसरे नंबर पे, यहां से ब्रांचिंग दूसरे नंबर पे। दिस इज रॉन्ग। दिस इज रॉन्ग वे। तो ये सही है। तो इसका नाम मोनोहैलोजन डेरिवेटिव है ना, एक ही हैलोजन प्रेजेंट है। मोनोहैलोजन डेरिवेटिव मतलब अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड का कॉमन नेम हैलो अल्केन क्लोरोहेक्सेन। कौन सा क्लोरोहेक्सेन? 4 क्लोरो 2 मिथाइल हेक्सेन। ये सही है, वो गलत है। जिस तरीके से मैं आपको लिख कर दे रहा हूं उसी तरीके से प्लीज आप अपनी नोटबुक में लिखिए। इसको सेव करेंगे, फिर हम कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम अल्काइल हैलाइड के साथ में स्टडी करेंगे। चलो अब सीधा स्टार्ट करेंगे हम कॉमन नेम सिस्टम एंड आईयूपीएसी नेम सिस्टम ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। फॉर्मूला RX। R का मतलब क्या होता है? एनी अल्काइल ग्रुप। ये मैंने आपको अल्काइल में भी पढ़ाया था। कॉमन नेम क्या है? अल्काइल हैलाइड। आईयूपीएसी नेम हैलो अल्केन। CH3Cl मिथाइल क्लोराइड। आईयूपीएसी नेम क्लोरोमीथेन। CH3CH2Br इथाइल ब्रोमाइड। आईयूपीएसी नेम ब्रोमो इथेन। ये प्रोपाइल आयोडाइड, लेकिन कौन से इस पे प्रेजेंट है? एन प्रोपाइल, नॉर्मल प्रोपाइल, सीधा अल्काइल, एन प्रोपाइल आयोडाइड। आईयूपीएसी नेम आइडोप्रोपेन। कौन सा? 1 आइडोप्रोपेन। प्रोपाइल आयोडाइड कौन सा? आइसोप्रोपाइल आयोडाइड। सेकेंडरी नहीं, सेकेंडरी तो है लेकिन पहले प्रायोरिटी किसको? आइसोप्रोपाइल आयोडाइड। फिर सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन। दूसरे नंबर के कार्बन पे प्रेजेंट है आयोडीन।
आइडो प्रोपेन। चलिए सेव करो फटाफट, 2 और स्लाइड्स और फिर वीडियो वाइंड अप कर देंगे। चलिए हाँ, 4 कार्बन का अल्काइल ब्यूटाइल, कॉमन नेम क्या होगा? ब्यूटाइल क्लोराइड। IUPAC नेम 1-क्लोरोब्यूटेन। ये वाला सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। सब आइसोमर्स है ये वाले। 2-क्लोरो ब्यूटेन। अब ये देखो, क्लोरीन ऐसे कार्बन को अटैच्ड है जिसके ऊपर अगर हाथ रख दिया जाए तो सिमिलर सब्स्टिट्यूएंट इसके ऊपर रहेंगे। आइसोब्यूटाइल क्लोराइड, इसका नाम लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन। दिस अबे कहां गया रहा ग्रीन कलर की इंक। This is the longest continuous carbon chain. 1, 2, 3. 1-chloro 2-methyl propane. अबे हाँ, 1-chloro 2-methyl propane, ये वाला। 5 कार्बन का अल्काइल हलाइड पेंटाइल ब्रोमाइड। कौन सा? N-पेंटाइल ब्रोमाइड। सीधे 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 कार्बन की चेन और उस पे सब्स्टिट्यूएंट। अब ये Br यहां सेकेंडरी मत बोलना इसको, आज यहां का Br अपने यहां चिपका है। IUPAC ने 1-ब्रोमो पेंटेन। आई होप आपको समझ में आ रहा है। सेव करो प्लीज। इसके बाद लास्ट स्लाइड। जिस कार्बन पे ब्रोमीन अटैच्ड है अगर उस पे हाथ रखेंगे दोनों साइड सेम ग्रुप, आइसोपेंटाइल ब्रोमाइड। IUPAC नेम 3-ब्रोमो पेंटेन। फिर जिस कार्बन पे ब्रोमीन अटैच्ड है उस पे अगर हाथ रखेंगे दोनों साइड अलग अलग ग्रुप, सेकेंडरी पेंटाइल ब्रोमाइड। 2-ब्रोमोपेंटेन, नीचे वाला नियोपेंटाइल ब्रोमाइड, कॉमन नेम। IUPAC नेम सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन। तो ये वाली चेन सिलेक्ट करेंगे या ये वाली चेन सिलेक्ट करेंगे, तो ये वाली चेन सिलेक्ट करेंगे। इसका नाम 1-ब्रोमो पहले पोजीशन पे ब्रोमीन, दूसरे कार्बन पे 2-मिथाइल, 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। ओके, अब 2 स्ट्रक्चर्स मैंने यहां पर नहीं लिखे, उनको लिख लेता हूं। CH2 डबल बॉन्ड CH2 मतलब अल्कीन, डबल बॉन्ड बोले तो अल्कीन, तो 2 कार्बन का अल्कीन इथीन,
अब एक हाइड्रोजन कम कर दो, CH1 तो नहीं लिखते, CH लिखते, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड फ्री वैलेंसी, यहां पे अपन लिखते हैं Cl मान लो। तो अगर हैलोजन डबल बॉन्डेड कार्बन को डायरेक्टली अटैच्ड है तो उसका कॉमन नेम लिखा जाता है विनिल, विनिल क्लोराइड, विनिल क्लोराइड। IUPAC नाम क्या होगा? जैसे हैलो अल्केन, हैलो अल्कीन क्लोरोइथीन, क्लोरोइथेन नहीं, क्लोरोइथीन। फिर एक और एग्जांपल, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 Cl। अब ऊपर वाले कंपाउंड में क्लोरीन डायरेक्टली अटैच्ड है ऐसे कार्बन को जो डबल बॉन्डेड कार्बन है, और यहां पर क्लोरीन अटैच्ड है ऐसे कार्बन को जो डबल बॉन्डेड कार्बन को अटैच्ड है। डायरेक्टली डबल बॉन्डेड कार्बन को अटैच मतलब विनील, डबल बॉन्डेड कार्बन के बाजू वाले कार्बन को अगर अटैच्ड है तो उसको बोला जाता है अलील, अलील क्लोराइड। डबल बॉन्डेड कार्बन को डायरेक्टली अटैच्ड क्लोरीन, विनिल क्लोराइड। डबल बॉन्डेड कार्बन के बाजू वाले कार्बन को क्लोरीन अटैच्ड है अलील। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन विनिल एंड अलील। अगर एग्जाम पूछा गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज विनिल ग्रुप एंड अलील ग्रुप रिस्पेक्टिवली, तो ऑप्शन कुछ भी दिए रहेंगे, आपको आइडेंटिफाई करते आना चाहिए, प्रैक्टिस के साथ में आ जाएगा। हैलो अल्केन, हैलो अल्कीन क्लोरो प्रोपीन, लेकिन कौन से पोजीशन पे अटैच्ड है? तो यहां ध्यान दो, अब हैलोजन को प्रायोरिटी देंगे, फंक्शनल ग्रुप का काम कर रहा है इसलिए, या फिर डबल बॉन्डेड कार्बन को सरनेम दे, सरनेम की जगह क्या लिखेंगे? तो डबल बॉन्डेड कार्बन अल्कीन, उसको हायर प्रायोरिटी दी जाती है। हायर प्रायोरिटी का मतलब अल्कीन बाद में लगेगा, इधर से नंबरिंग स्टार्ट होगी, 1 2 3, 3 क्लोरो 1 प्रोपीन, 3 क्लोरो 1 प्रोपीन। ओके, चलो यहां पर हमारा अल्काइल हैलाइड का कॉमन नेम सिस्टम और IUPAC नेम सिस्टम वाला नॉमेनक्लेचर वाला वीडियो कंप्लीट होता है। आई होप आपको सभी चीजें क्लियर हो गई होंगी। बाकी बची हुई चीजें हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलो इसको सेव करो। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच, और इस वीडियो की लिंक प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर कीजिए। ओके, चलो सेव करो और मिलते हैं अगले वीडियो में।